बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टॉप लॉस ट्रेडिंग चैनल। मैं हूँ मोहसिन मिर्ज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब ने जो है प्रॉफिट बनाया होगा फ्राइडे के दिन। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाया था। हम लोग इंशाल्लाह वीडियो के दरमियान में आपको दिखाएंगे भी कि हम लोगों ने किस आइटम के अंदर प्रॉफिट बनाया इंट्राडे करके। सबसे पहले KSE 100 को देख लेते हैं। मार्केट ये ओवरऑल मार्केट की पोजीशन है। KSE 100 क्योंकि मेन इंडेक्स है इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो KSE 100 के इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 42,241 की आई है, जो कि बहुत शानदार है। और मार्केट ने जो पॉइंट ऐड किए 148 पॉइंट ऐड किए, 0.35% का गेन बनता है। मार्केट का जो हाई लगा वो 42,323 का था। मार्केट का जो लो लगा 41,962 का था। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम आए हैं वो अराउंड 99 मिलियन के। अच्छा, किसी भाई ने मुझे करेक्ट किया था कमेंट्स में कि आप बोला करें अराउंड, क्योंकि ये आप जो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहे होते तो आप अराउंड बताया करें। तो चले, अच्छा है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें कोई बता दे तो हम उसके मुताबिक काम कर लेंगे। वैसे भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और बताना चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग देखें कि टॉप एक्टिव स्टॉक कौन से रहे, तो टॉप एक्टिव स्टॉक जो थे वो WTL सबसे टॉप पे था लेकिन नेगेटिव था। फिर SNGP, TPLP, BFL, एयरलिंक, FABL, MLCF हमने MLCF में ही पैसे बनाए थे, ठीक है। उसके बाद SSGC, फिर BIPL, फिर FFL, ये टॉप एक्टिव स्टॉक थे और टॉप वॉल्यूम लीडर भी थे। अब हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज क्या पोजीशन रही थी। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सबसे ज़्यादा टॉप पे रहा था वो कमर्शियल बैंक रहा था। उसके बाद पावर जनरेशन, फिर फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल, सीमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा भी थक रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है मूव आ चुकी है। अच्छा, नेगेटिविटी में देखें तो हम टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद पेपर एंड बोर्ड, टोबैको, इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट जो थे वो तकरीबन सारे सेक्टर ही पॉजिटिव थे। चंद एक आध जो थे वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे। अब हम अपनी मेन टेक्निकल्स की तरफ जाते हैं। देखें, टेक्निकल्स ही मेन है मार्केट के अंदर। हम लोग ये नहीं देखते कि जो है वो किसने बाइंग की किसने सेलिंग की। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम ये बाइंग सेलिंग डाटा देखेंगे तो उससे हम परेशान हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं जी इंडिविजुअल ने बाइंग कर ली तो जो है वो मार्केट नेगेटिव हो जाएगी, इंडिविजुअल ने बाइंग कर ली तो जी मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपको नहीं पता होता कि किस आइटम में बाय हो रहा है और किस आइटम में सेल हो रहा है। अब जो रिसेंटली हमारे पास एक डाटा आया था कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है बहुत ज़्यादा बाइंग की थी, तो उन्होंने सेलिंग की थी और बाकी सब ने बाइंग की थी, तो शायद वो नेशनल फूड की थी। तो हमें जो सेक्टर वो डाटे के बजाय ना हमें टेक्निकल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए कि टेक्निकल्स हमें क्या कह रहे हैं। देखिए, टेक्निकल्स ये हमें बताएंगे और हमारा जो आइटम है वो क्या कह रहा है, उसमें हम टेक्निकल्स देख के काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हम जो है देख लेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। मैंने कल जो एक वीडियो बनाई थी, ये वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने अब कदम फूंक फूंक रख कर रखें, तो इसमें मैंने आप लोगों को सपोर्ट बताई थी कि मार्केट की जो है ये सपोर्ट है और मार्केट नेगेटिव नहीं हुई। अगर आपने ये वीडियो हमारी देखी हो, वैसे व्यूज़ तो इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, शायद वो लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो सपोर्ट है जब तक मार्केट उससे नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक मार्केट जो है नेगेटिव नहीं होगी। तो बिल्कुल, अगर अब हम उसको 15 मिनट के हिसाब से देखें तो 15 मिनट के हिसाब से जो मैंने आपको सपोर्ट बताई थी तो मार्केट बिल्कुल वहीं पे आई, उससे नीचे जाने की कोशिश की, मगर ये देखें आप, उसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हुआ और जो उसके बाद कंटिन्यूसली जो है मार्केट अपसाइड मूव करती रही और जुम्मे के बाद भी क्लोजिंग जो है मार्केट की बहुत ज़बरदस्त आई है। अब जो कि मार्केट की क्लोजिंग ज़बरदस्त आई है तो मंडे के दिन भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव रह सकती है। ज़ाहिर सी बात है कि पॉजिटिव क्लोजिंग होगी तो पहले ऊपर ही जाएगी मार्केट, अगर अल्लाह ना करे कोई जो है बुरी न्यूज़ ना आई हो। अब हम इसको डे के हिसाब से देख लेते हैं कि डे के हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या आती है। अगर हम डे के हिसाब से देखें, जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई थी, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो था वो मार्केट उससे ऊपर जो है मार्केट क्लोज़ हुई है। देखें, ये ट्रेंड लाइन से ऊपर ही क्लोज़ हुई है। तो इस वक्त मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही है, मगर इस आप लोगों ने एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में किसी वक्त भी सेलिंग आएगी। देखें, मार्केट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगी, ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मार्केट जो है बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करी जैसे पहले मार्केट ने यहाँ पे इस साइड पे जो है वो बिहेव किया था। मार्केट ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 200-300 प्लस करे। मार्केट की जो रेजिस्टेंस अगली बनती है हमारे पास, मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ जहाँ पे आप सेलिंग जो है वो विटनेस कर सकते हैं।
अच्छा, जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनती है, वो एक हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस आती है वो तो 43,000 की है, ये मेजर हमारे पास रेजिस्टेंस है। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास जो है ये जिधर मार्केट क्लोज हुई है ये भी एक रेजिस्टेंस है 42,400 की भी हमारे पास जो है वो एक रेजिस्टेंस आती है। इससे ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है मंडे के दिन 42,300 या 42,400 से, तो हमारा अगला जो टारगेट आ जाएगा 43,000 का है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो 2-3 दिन लगा के 43,000 तक जाए या एक ही दिन में चली जाए, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास जो आ रही है 43,000 है और अब हमारा अगला टारगेट बनता है 42,800। इस वक्त ध्यान और एहतियात करने की क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी एहतियात करना क्यों ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि देखें मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अपसाइड पे, स्पेशली सीमेंट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अपसाइड पे आ चुका है इस वक्त। तो ये ना हो कि आपको जो है कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े और किसी वक्त भी जो है वो मतलब एकदम से स्पीड में डाउन आ जाए और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली वो डाउन साइड पे आता रहे। तो अभी ये है कि आप लोगों के पास अगर होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें, जब तक कि रेड क्लोजिंग नहीं आ रही तब तक आप जो है थोड़ा वेट करें, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें, या फिर आप जो है अपना साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉफिट बुक करते जाएं। देखिए मार्केट तब तक नीचे नहीं आएगी जब तक कि मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनका माल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा, वो इतने जल्दी मार्केट को नहीं आने देंगे। आप सबको पता है कि हम लोग जो थे वो मतलब लोग वीडियो बनाए थे, मैंने भी वीडियो बनाई कि सीमेंट सेक्टर से जो है वो दूर रहें। तो लोग सीमेंट सेक्टर से निकल के जो है वो टेक्नोलॉजी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो सीमेंट सेक्टर जो है इस वक्त सारा उठा लिया जी प्लेयर्स ने। अब प्लेयर्स अगर जब तक वो मतलब माल नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है वो सीमेंट सेक्टर भी नीचे नहीं आने लगा। तो अब ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? ऐसे सच ऊपर लेकर जाएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आपको लग रहा होगा कि वो लोग ख़रीद रहे हैं, बेसिकली वो ख़रीद नहीं रहे होंगे। वो जब ऊपर जाएगा वो बेचेंगे, फिर नीचे से दोबारा से उसको पुश करके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो नीचे नहीं आती। जो अपसाइड पे जाएगी वो जो है वो नीचे आएगी, और जो नीचे आती है वो जल्दी नीचे आती है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर जो है मिसाल तौर पे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ पे जब आप चढ़ेंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, लेकिन जब आप पहाड़ से उतरेंगे तो फिर आप बहुत तेज़ी से उतर सकते हैं। ये आपने अपने जहन में रखना है। तो फ़िलहाल जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है वो यही है, 42,400 की है, ठीक है। अगर तो मार्केट सुबह 10 बजे तक इससे ऊपर ट्रेड करती है तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं और ऊपर आपको 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे। अब हमें आप देखें हम लोगों ने जो है जो कॉल दी थी, ये फ्राइडे के दिन ही कॉल दी थी डे ट्रेड के लिए। आज मैं MLCF में काम कर रहा हूँ। मैं वो काम बताता हूँ जो कि मैं कर रहा होता हूँ, मैं वो नहीं बताता ऐसे कि ये ले लो वो ले लो। जो मैं कर रहा होता हूँ वही बताता हूँ, और मैं फोकस करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के ऊपर। तो मैं जो दिन में सिर्फ एक ही स्टॉक पकड़ता हूँ उसी में काम करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है टाइमली एंट्री भी लेनी होती है और टाइमली एग्ज़िट भी करना होता है। तो मैंने उन सबको बताया कि 28 से लेकर 28.55 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है, क्योंकि उधर बाइंग जनरेट हो रही थी। तो उससे आपको जो है 50 पैसे ₹1 मिल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो मिला, और इसके अलावा जो है मैंने अपने क्लाइंट की ट्रेड ली थी, ठीक है। तो उसमें भी जो है मतलब उसको प्रॉफिट आया। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये ईमेल आई है, उन्होंने बताया है जो मैंने उनकी ट्रेड की थी, जिसमें 18,000 हम लोगों ने जो है वो बाय किए थे और 12,000 हमने सेल कर दिए थे सेम डे। यानी अभी उनकी कोई होल्डिंग नहीं है। यानी डे ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप जो है वो होल्डिंग्स ना करें, आप लोग जो है फ़ौरन सेल करें। और आप ये देखें कितनी ज़्यादा हम लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग की थी, यानी मतलब छोटे छोटा लेकर और माशाल्लाह सेम डे ही हम लोगों ने प्रॉफिट लिया, और वापसी पे जो है हम लोग रीबाई करके आ गए। और इसी तरह इंशाल्लाह मंडे के दिन भी फ़ायदा होगा उनको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।